डीएनए मित्रों, कल तक ट्रंप ईरान के जनरलों पर हमला कर रहे थे और अब अपने ही जनरल को फायर कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिकी जनरल ही नहीं, ट्रंप के टारगेट पर अब ईरान के पुल भी हैं। जिस युद्ध की शुरुआत ट्रंप ने ईरान के शीर्ष नेतृत्व के ठिकानों पर हमले से की थी, वो युद्ध अब पुल पर लड़ा जा रहा है। यूएस और इजराइल ईरान के पुल को चुन चुनकर उड़ा रहे हैं। अमेरिका ने बाकायदा ईरान के पुल की एक लिस्ट तैयार की है। आज आपको समझना चाहिए आखिर ईरानी जहाज तेल का कुआं और यूरेनियम ठिकानों को छोड़कर ट्रंप ईरान के पुल क्यों तोड़ रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के B1 ब्रिज के बीच के हिस्से को ध्वस्त कर दिया। ब्रिज पर 2 बार निशाना बनाया गया, जिससे यह बीच से टूटकर 2 हिस्सों में बढ़ गया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस हमले में 8 लोगों की मौत हुई और 95 लोग घायल हो गए। अमेरिका का दावा है कि इस पुल का इस्तेमाल IRGC के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे हथियारों को तेजी से ले जाने के लिए किया जा रहा था। समझौते को लेकर अपनी डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप ईरान के बिजली प्लांट को भी निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। आखिर ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना क्यों बना रहे हैं, इसका विश्लेषण करने से पहले आपको जानना चाहिए कि जिस पुल को निशाना बनाया गया वो ईरान के लिए कितना अहम था। मित्रों, जिस B1 ब्रिज को ध्वस्त किया गया वो राजधानी तेहरान को कराच से जोड़ता है। ईरान के अल्बोर्ज प्रांत में स्थित B1 ब्रिज अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ था। ये 136 मीटर ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज था, जिसे मिडिल ईस्ट के सबसे ऊंचे पुलों में से एक माना जाता था। इसकी कुल लंबाई 1 किलोमीटर से ज्यादा थी। इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत $40 करोड़ यानी लगभग 3,800 करोड़ थी। पुल को ध्वस्त करने के बाद ट्रंप ने ईरान को क्या धमकी दी, यह भी आपको जानना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है और अब इसका दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरान समझौता कर ले। ट्रंप ने एक और पोस्ट में ईरान के पावर प्लांट को भी निशाना बनाने की धमकी दी। ट्रंप ने ईरान को समझौता करने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दे रखा है। ट्रंप ने कहा था उससे पहले ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं होगा, लेकिन इस डेडलाइन से पहले B1 ब्रिज को निशाना बना दिया गया और पावर प्लांट पर हमले की धमकी भी दे दी गई। ट्रंप की नई धमकी उनकी हताशा को दिखाती है। ट्रंप बार बार ईरान पर समझौते का दबाव बना रहे हैं। समझौते की उम्मीद में उन्होंने 2 बार अपनी डेडलाइन भी बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद ईरान ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप की दूसरी डेडलाइन भी बिना किसी नतीजे के खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में भी घिर चुके हैं। ट्रंप की परेशानी को समझने के लिए अमेरिकी मैगजीन टाइम की इस कवर स्टोरी पर नजर डालिए। इसमें ट्रंप को ईरान का नक्शा हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया है। ट्रंप का चेहरा उलझन भरा और थका हुआ दिखाई देता है और शीर्षक है वेयर इज द एग्जिट, यानी युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता कहां है। मित्रों, टाइम की एक कवर स्टोरी ट्रंप की हताशा दिखाती है। 35 दिनों के युद्ध में अमेरिका बुरी तरीके से फंस गया है। खामनेई और उनके करीबी लोगों की हत्या के बाद भी ईरान में सत्ता बदलने का उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी करके ईरान ने अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया है। मिड टर्म चुनाव और महंगाई से परेशान अमेरिका के लोगों की नाराजगी के कारण ट्रंप समझौते के जरिए जीत का ऐलान करके युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान के कड़े रुख के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है। ट्रंप की शर्तों को मानने के लिए ईरान तैयार नहीं है। ऐसे में ट्रंप ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर समझौते का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस दबाव का भी ईरान पर असर नहीं हो रहा है। डीएनए मित्रों, युद्ध के 35वें दिन ईरान ने अमेरिका का एक और F-35 लड़ाकू विमान गिराने का दावा किया। ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसका पुल उड़ा रहे हैं। उसके जवाब में ईरान अमेरिका का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान गिरा रहा है। इसकी तस्वीर भी जारी की गई, जिसमें विमान के कई टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। IRGC के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के आसमान में F-35 फाइटर जेट को गिरा दिया। हमले के बाद अमेरिकी विमान क्रैश हो गया। ईरान ने स्थानीय कबीलों से अमेरिकी विमान के पायलटों की तलाश करने की अपील की है। साथ ही उन्हें जिंदा पकड़ने वालों को इनाम देने का भी वादा किया है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर भी आई है कि पायलट्स की तलाश के लिए अमेरिका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इस अभियान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 हरक्यूलिस विमान शामिल है। हालांकि अमेरिका की कोशिशें अभी तक बेकार साबित हुई हैं। F-35 विमान को गिराने के ईरान के दावे पर अमेरिकी सेना अब तक चुप है। मित्रों, 15 दिन में यह दूसरी बार है जब ईरान ने अमेरिका के F-35 को हवा में ही आग का गोला बनाने का दावा किया। 19 मार्च को भी ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी करके अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया गया था। उस वक्त पेंटागन की तरफ से कहा गया था कि हमारे F-35 विमान को एक सहयोगी देश के हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, यानी अमेरिका ने ना तो उस समय अपना विमान मार गिराने का दावा स्वीकार किया,
ना ही इस बार मान रहा है। युद्ध में हर देश अपना मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश करता है। फ्रांस के सम्राट और सेनापति नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, युद्ध में सफलता का सबसे बड़ा कारण मनोबल है। मनोबल ऊंचा रखने के लिए युद्ध में इस तरीके के दावे आम बात है। इसे देखते हुए ईरान के दावे को सच मान लेना जल्दबाजी होगी। फाइटर जेट के मलबे की तस्वीरों के आधार पर सैन्य विशेषज्ञ इसे F-15 फाइटर जेट बता रहे हैं, लेकिन अगर ईरान के दावे में सच्चाई है तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसकी वजह यह है कि F-35 को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिना जाता है, वो भी उस वक्त जब ट्रंप एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि ईरान अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। कल भी देश के नाम अपने संबोधन में ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, उनका रडार 100% नष्ट हो चुका है। लेकिन ट्रंप के इस बड़बोले दावे के फौरन बाद ईरान ने अमेरिकी विमान के मलबे की तस्वीरें जारी कर अमेरिका को करारा जवाब दिया है। ईरान ने अपने पुल पर हमले का बदला लेने का भी ऐलान किया है। B-1 ब्रिज पर हमले के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 बड़े पुलों की एक लिस्ट जारी की है। इसमें यूएई और जॉर्डन के 3-3 पुल शामिल हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और कुवैत का एक पुल है। यानी ईरान 8 गुना जवाब देने की अब तैयारी कर रहा है। इस युद्ध के दौरान ईरान जैसे को तैसे की नीति पर अपना रहा है। जिस तरह के ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल हमले करते हैं, ठीक उसी तरीके के ठिकानों पर ईरान भी निशाना साधता है। ईरान की मिसाइलें अमेरिका तक नहीं पहुंच सकती। ऐसे में वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों और वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अपना लक्ष्य बनाता है। ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट के देशों में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अपने नेताओं की हत्या के जवाब में ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की चेतावनी दी। चेतावनी देने के बाद उसने बहरीन और यूएई में अमेरिकी कंपनियों पर हमले भी किए। ईरान के इस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अब खाड़ी देशों के पुल पर बड़ा संकट है। मित्रों, ईरान को लेकर ट्रंप के दावे जो भी हों, लेकिन अमेरिका के सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि 35 दिनों के बाद भी ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन भरपूर मात्रा में मौजूद हैं। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अभी भी लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर और हजारों ड्रोन हैं। इस भंडार के दम पर ईरान झुकने के बदले लंबे वक्त तक लड़ाई कर पाएगा।